हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। आज 13 मार्च है। यूपी ट्रिपल एससी ने मुख्य सेविका के लिए पीईटी 2021 के आधार पर वैकेंसी निकाली थी और यहाँ पर जो पदों की कुल संख्या थी वो 2693 पद थे, मतलब लगभग 2700 पद थे। इसमें सबसे बड़ी बात थी कि सिर्फ महिलाएं ही, फीमेल ही इसमें आवेदन कर सकती थी, मेल इसमें आवेदन नहीं कर सकते थे। और एलिजिबिलिटी में गृह विज्ञान को भी रखा गया था, लेकिन गृह विज्ञान ये बीए में भी पढ़ाया जाता है और बीएससी में भी गृह विज्ञान एक विषय होता है। तो जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसमें एक त्रुटि थी, उसमें गृह विज्ञान तो मांगा गया लेकिन कला वर्ग के साथ, मतलब बीएससी वाले जो एस्पिरेंट थे वो आवेदन नहीं कर सकते थे। मामला यहाँ पर जब आगे बढ़ा तो यहाँ पर ये कहा गया कि ठीक है, जो लोग होम साइंस यानी गृह विज्ञान बीएससी से जो छात्राएं हैं वे भी इसमें आवेदन कर सकेंगी, लेकिन इसके लिए जो नोटिफिकेशन है उसमें सुधार करना पड़ेगा। तो इसके लिए यहाँ पर आपको पता होगा कि ये काफ़ी पहले न्यूज आई थी कि मामला जो था वो शासन के पास भेजा गया था ताकि वहाँ से मंजूरी मिल जाए, तो इसके बाद जो प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाया जा सके। तो विभाग को पत्र भेजकर ये जो नोटिफिकेशन था, जो नियमावली थी, उसमें संशोधन का प्रस्ताव मांगा था। विभाग ने आयोग को बताया कि इसके लिए नियमावली में संशोधन करना होगा, इसके बिना इन पदों को भरा नहीं जा सकता है। तो सूत्रों का कहना है कि इस संबंध में विभाग को पुनः नियमावली में संशोधन कराने को कहा गया है। बताया जा रहा है कि विभाग ने नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव शासन को भेजा है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद इसे अनुमति दी जाएगी। अभी जो है मुख्य परीक्षा जो होनी है मुख्य सेविका के लिए, तो पहले संभावना थी कि ये परीक्षा जो है फरवरी में हो जाएगी, लेकिन अभी वर्तमान में स्थितियां ये बन रही हैं कि जो भी एस्पिरेंट इस समय मुख्य सेविका के लिए आवेदन कर चुकी हैं वो जानना चाहती हैं कि उनकी परीक्षा कब होगी। देखो फ्रेंड्स, अभी मुख्य सेविका की परीक्षा में कम से कम 2 महीने का समय लग सकता है। मंजूरी के बाद वेबसाइट को फिर से ओपन किया जाएगा और वेबसाइट पर ऐसी एस्पिरेंट जिन्होंने बीएससी होम साइंस से किया हुआ है उनके आवेदन लिए जाएंगे। इसके बाद जब आवेदन हो जाएगा देन आफ्टर मुख्य परीक्षा के लिए कट ऑफ डिक्लेयर की जाएगी कि पीट में कितने अंक पर उनकी कट ऑफ लगाई जाएगी। कट ऑफ के बाद फिर जाकर एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर हो पाएगा और फिर एडमिट कार्ड वगैरह उनका मिलेगा। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो अगर 15-15 दिन भी अभी से लगते हैं तो आप आसानी से लगभग 2 महीने का समय निकल जाएगा। मतलब ये कि मार्च का महीना चल रहा है, ये परीक्षा मई के बाद ही संभव हो पाएगी। मुझे लगता है कि ये परीक्षा जून 2023 में हो सकती है अगर सब कुछ चलता रहा सुचारू रूप से तो, और उसके पहले कोई संभावना नहीं बन रही है क्योंकि अभी वेबसाइट जब ओपन होगा तो कम से कम 10 दिन में ओपन होगा, फिर शॉर्ट लिस्टिंग होगी, आगे की प्रक्रिया आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ पर मुख्य सेविका के लिए बहुत सारे एस्पिरेंट जानना चाहते थे कि मुख्य सेविका की परीक्षा कब होगी, तो उसी के रिगार्डिंग एक इम्पॉर्टेंट न्यूज यहाँ पर निकल कर सामने आ रही है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताना चाहेंगे कि 5 साल से भटक रहे बीएड, बीटीसी और डीएलएड के अभ्यर्थी कोई वैकेंसी नहीं आ रही। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एलटी ग्रेड की जो पिछली वैकेंसी आई थी ये 2018 में आई थी और 69,000 शिक्षक भर्ती को आए हुए भी 4-5 साल बीत चुके हैं और इसके बाद ना तो राजकीय में कोई वैकेंसी आई और ना ही प्राइमरी टीचर के लिए कोई वैकेंसी आई है। जूनियर की तो बात ही मत कीजिए, जूनियर की वैकेंसी तो आए लगभग 10 साल से ज़्यादा हो चुके हैं और जूनियर में ये भी कहा जा रहा है कि अब वहाँ पर सिर्फ प्रमोशन से ही पदों को भरा जाएगा, इसीलिए कोई वैकेंसी नहीं आती है। तो मिला जुलाकर 5 साल से भटक रहे बीएड, बीटीसी और डीएलएड अभ्यर्थी, जैसा कि आप लोग जानते हैं बीएड के पाठ्यक्रम भी सुचारू रूप से हर साल इसमें एडमिशन होते हैं, तमाम लोग इसमें एडमिशन ले रहे हैं और बीटीसी में भी तमाम अभ्यर्थी एडमिशन लेते हैं। टीटी की परीक्षा भी लगभग हर साल आयोजित करवाई जाती है, लेकिन कई सालों से मतलब कुछ पता ही नहीं कि क्या होने वाला है, कैसे है। हालांकि आपको पता होगा अभी कुछ दिन पहले खबर आई थी कि ये कहा गया था कि 51,000 से ज़्यादा पद वर्तमान समय में प्राइमरी में रिक्त हैं, लेकिन इनको भरने के लिए कोई प्रक्रिया अभी स्टार्ट नहीं की जा रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि यूपी टीईटी के बाद हो सकता है कि 51,000 पदों को भरने के बारे में प्रक्रिया शुरू की जाए। तो यहाँ पर जितने भी अभ्यर्थी हैं वो बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। 5 साल काफ़ी लंबा समय होता है और इन 5 सालों में तकरीबन 7.5 लाख अभ्यर्थी बीएड की पढ़ाई भी पूरी कर चुके हैं
और डिग्री होने के बावजूद नौकरी के लिए भटक रहे हैं। तो यहाँ पर देखो डिग्री होने मात्र से आपको जॉब तो मिल नहीं जाती है, क्योंकि LT ग्रेड में भी जब वैकेंसी आती है, पिछली बार जब आई थी तो 10,000 समथिंग वैकेंसी थी, इस बार जो वैकेंसी आएगी 6,000 के आसपास आएगी। यानी कि जो लोग B.Ed कर रहे हैं, BTC कर रहे हैं, TET पास कर रहे हैं, सभी को जॉब तो नहीं मिल पाएगी। इसका मतलब ये है कि जो होनहार अभ्यर्थी हैं वो लोग भी, और जो लोग एक अदद नौकरी की तलाश कर रहे हैं वो अपने लिए कोई एक अदद नौकरी तलाश लें, चाहे वो आपके प्रदेश में हो, चाहे वो किसी भी लेवल पर हो, क्योंकि नौकरी के बिना तो आपका काम चलेगा नहीं। और इतने लंबे समय तक बैठकर सिर्फ इंतजार करना ये भी अच्छा प्रतीत नहीं होता है। हालांकि उम्मीद है कि 2023 में आपको दोनों यानी कि LT ग्रेड और PRT की भी दोनों ही वैकेंसीज देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि 2024 में लोकसभा के चुनाव हैं। और देखो एडेड महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती का फैसला आज। तो एडेड महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के कुल 1017 पदों पर होने वाली भर्ती परीक्षा पर सोमवार को उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय की बैठक होनी है और इसके बाद इस पर डिसीजन लिया जाएगा। आपको दोस्तों याद होगा कि ये परीक्षा फरवरी में करवाई जानी थी, लेकिन जो अध्यक्ष थे और सदस्यों के रिटायर होने से ये जो प्रक्रिया थी वो ठप हो गई है। तो फिलहाल आज की जो बैठक होगी वो इस भर्ती के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। लगभग 1 लाख अभ्यर्थियों ने 1000 पदों मतलब 1100 के आसपास पद हैं, साढ़े 10 मान के चलिए 1051 पद हैं। तो लगभग उस पर 1 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया हुआ है और आवेदन करने के बाद इन 34 विषयों में जो वैकेंसी आई थी उसकी एग्ज़ाम पर चर्चा हो सकती है। देखना यह है कि आगे क्या निर्णय लिया जाता है। क्या वर्तमान समय में जो आयोग है UPSC यही परीक्षा करवाएगा या फिर नए आयोग को परीक्षा सौंपी जाती है। फिलहाल अगर चाहें तो UPSC ही परीक्षा करवा सकता है। मतलब उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में 6 सदस्य और अध्यक्ष के पद होते हैं। वर्तमान में 2 सदस्य हैं। अगर एक सदस्य की नियुक्ति और हो जाए तो भर्ती प्रक्रिया पूरी कराने के लिए कोरम पूरा हो सकता है। एक सदस्य की भर्ती के लिए वर्ष भर पहले आवेदन लिया गया था, लेकिन अभी तक उस पर कुछ किया नहीं गया, परिणाम नहीं आया, मतलब कुछ किया नहीं गया। सप्ताह भर में उसका परिणाम जारी करके सदस्य की नियुक्ति हो सकती है, आगे प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा सकती है। लेकिन जो कुछ भी होगा यह सिर्फ अनुमान है। देखना ये होगा कि आज की बैठक में इस भर्ती पर क्या निर्णय लिया जाता है। और संविदा पर 47 असिस्टेंट प्रोफेसर की होगी भर्ती। जैसा कि आप लोग जानते हैं राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय ने ये प्रक्रिया शुरू की थी और फरवरी में इसके लिए उन्होंने विज्ञापन जारी किए थे। कुल 28 विषयों में 47 असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती होनी है, जिसमें जनरल के लिए 20, OBC के 13, SC वर्ग और ST वर्ग में 1 और EWS में 4 पद हैं। तो 27 फरवरी से लेकर यहाँ पर जो आवेदन की प्रक्रिया है वो चालू है। 14 मार्च तक शाम 5 बजे तक अभ्यर्थी जो है वो आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पर देखो जो सैलरी मिलेगी वो 38,000 रुपये मासिक तय की गई है। भर्ती जो है वो UGC रेगुलेशन 2018 के अनुसार होगी। अंग्रेजी और मॉडर्न लैंग्वेज में 3, अर्थशास्त्र में 2, उर्दू में 4, कंप्यूटर साइंस में 2, एग्रीकल्चर साइंस में 1, गणित में 1, होम साइंस में 1, टेक्सटाइल्स डिज़ाइन में 1, दर्शन शास्त्र में 1, टूरिज्म में 1, मास कम्युनिकेशन में 1, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में 4 और प्राचीन इतिहास में 1 पद हैं। तो ये वैकेंसी की डिटेल्स हैं। और देखो फ्रेंड्स, आप सभी की मांग पर करंट अफेयर जो कि 6 मंथ का करंट अफेयर है, अगर उसका जो पैकेज है उसको आप अगर परचेज करते हैं तो नेक्स्ट 6 मंथ तक आपको निःशुल्क मंथली करंट अफेयर की PDF आपके व्हाट्सएप पर भेजी जाएगी। यानी कि 6 मंथ का पैकेज लेने पर आपको 12 मंथ का पैकेज मिलता है। तो ये जो ऑफ़र था इसे आज भी यानी कि 13 मार्च तक भी ये जारी रहेगा। अगर आप लोग इसको परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन जाकर चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक साथ लास्ट 6 मंथ जिसमें अक्टूबर से लेकर 6 महीने तक की जो करंट अफेयर है उसकी कंबाइंड PDF आपको तुरंत मिल जाएगी। और उसके बाद अगले महीने से यानी कि मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर तक जितने भी लोग इस PDF को परचेज करेंगे उनको मंथली PDF उनके व्हाट्सएप पर भेजी जाती रहेगी बिल्कुल निःशुल्क। तो ये ऑफ़र आज भी वैलिड है। परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन जाकर चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।